तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज हम रिव्यू करेंगे शोएब का दीपिका का ब्लॉग। मतलब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरी वीडियोस ऐसी नहीं होंगी कि 30-40 मिनट लंबी है विदाउट मैं किसी मतलब ऐसी अपनी स्टोरी सुनाता रहूँ। मैं जो ब्लॉग में सिर्फ वही बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई नीड योर सपोर्ट। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पर जो ब्लॉग से नज़र आ रहा है वो ये समझ में आ चुका है दीपिका के अब कि मतलब अब जो उसकी मम्मी है वो रियल है, और जो बाकी ये सब जो थे, ये उसकी शोएब की अम्मी थी, ये शबाद थी, और भी जो भी इनके फैमिली मेम्बर्स थे, वो सब पहले फेक करते थे उसके साथ। अब बिल्कुल उनका असली चेहरा जो है वो दीपिका के सामने आ चुका है। और आपने ब्लॉग में देखा होगा जब जो सनी है वो उनसे आई कांटेक्ट ही नहीं मिला पा रहा है भाई। मतलब इतना ज़्यादा वो इनकी नज़रों में गिर चुका है, वो खुद ही अपनी नज़रों में शायद गिर चुका है। वो खुद ही ये समझ रहा होगा कि मैं घर जमाई बन गया हूँ, जो भी बन गया हूँ पैसे के चक्कर में, जिस वजह से नहीं वो अपने भैया भाभी से नज़र मिला पाता है, नहीं किसी से नज़र मिला पाता है। इसीलिए आपने ब्लॉग में देखा होगा वो कैसे अपने मोबाइल में घुसा हुआ था जब सब लोग बातें कर रहे थे। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि जो रिजा है उसका जो ऑकवर्ड सा बिहेवियर है सनी के लिए। सब लोग पता नहीं कमेंट सेक्शन में लिख भी रहे थे, मैंने जब कमेंट सेक्शन पढ़े तो कुछ लोग उसमें लिख रहे थे कि जो रिजा है क्या वो सनी की प्यार में पड़ चुकी है। भाई इस पर भी हम बात करेंगे। उसके ऊपर से जो फोर्थ पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कि कैसे अब दीपिका को अकल आ चुकी है, धीरे धीरे अकल आ रही है कि मतलब कि उसकी फैमिली वाले उसके साथ क्या कर रहे थे, और जो इनका रिलेशनशिप है अब सबका बहुत ही ज़्यादा डामाडोल जो है होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट हम रेस करने वाले हैं वो है कि मतलब कैसे जो है वो अब दीपिका को धीरे धीरे समझ में आ चुका है कि जो उसकी ये फैमिली थी वो उसके साथ कैसे गेम खेल रही थी, उसके पैसे की भूखी थी। क्योंकि आपको पता ही होगा पहले सब मुद्दा में रहते थे, उसके बाद जब से शोएब ने दीपिका से शादी करी है, और इन्होंने वैसे आप लोगों को पता है कि इंटरकास्ट मैरिज पे कितनी ज़्यादा हा हल्ला होता है, घर में कोई इतनी आसानी से मानता नहीं है जब तक कि सामने वाला जिससे आप शादी कर रहे हो इंटरकास्ट वो मतलब पैसे वाले ना हो या कुछ ना कुछ तो उसमें होना ही चाहिए, जब भी इंटरकास्ट मैरिज हो सकते हैं। विदाउट अगर वो नॉर्मल इंसान है मिडिल क्लास फैमिली से तब तो आप भूल ही जाइए। तो यहाँ पर जो शोएब की फैमिली है उसको पता था कि मतलब जो दीपिका कक्कर इब्राहिम है वो इतनी ज़्यादा फेमस है, इतनी ज़्यादा मतलब सेलिब्रिटी है, इतनी बड़ी, उनके बेटे से भी ज़्यादा फेमस है वो, तो उनके बहू बन के आने से उनके घर का उद्धार ही होगा। जो कि उन सबको चाहिए था, फेम चाहिए था, पैसा चाहिए था, वो मुद्दा में नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने बहुत गरीबी की लाइफ उससे पहले जी थी, तो उन सबसे बाहर निकलना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने शोएब को हाँ कर दी कि हाँ चलो तुम इंटरकास्ट मैरिज कर लो। उसके बाद जब मैरिज इनकी हुई उसके बाद तक उस टाइम सब सही रहा था कि मतलब जो उसकी अम्मी है वो भी उसको बस पूछ करती रहती थी, उसकी मतलब तारीफ हर जगह करती रहती थी। बट अब जैसे ही, क्योंकि उस टाइम तो उन्हें पता था कि मतलब बेटा तो बहू के उसमें मतलब इतना नहीं है, बट फिर भी उसकी बात तो सुनता ही है, तो उन्हें तो पता ही था कि बहू सब पैसे वगैरह कमा के ला रही है, अभी बेटे बहू मुझे खिला रहे, तो अभी तो मेरा उनसे ही प्यार जताना बनता है। तब ये सबा को नौकरानी की तरह रखती थी, सबा से काम कराती थी, जब तक सबा के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था। बट जैसे ही अब सबा के पास पैसा आया तो इन सब ने आपने घर में देखा होगा कि जो दीपिका कक्कर इब्राहिम है उसको एकदम साइड लाइन कर दिया, उसको नहीं कोई पूछता है नहीं कुछ करता है एकदम। तो ये बात दीपिका को समझ में आ रही है कि कैसे जो उसकी सिर्फ असली मम्मी है जिसको वो उल्टा सीधा बोलती थी पहले ब्लॉग्स में, अब वही उसके काम आ रही है। 24 घंटे में से 18-19 घंटे तो उसकी जो मम्मी है वो वहीं पर रहती है, उसके बेटे का ख्याल रखती हैं, उसकी आया बन के आया की तरह रहती हैं। और जो उसके रियल दादा दादी हैं बच्चे को उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन्हें कोई इमोशंस ही नहीं अपने पोते के लिए। तो यहीं पे दीपिका को सारी चीज़ समझ में आ रही थी, ये सब इन लोगों की एक चाल थी, उसमें अब फंस चुकी है। और अब इसलिए वो इतना ज़्यादा बोलती भी नहीं लोगों को कि बहुत अच्छे हैं ये, वो अब सोच रही है कि अब जैसा हो रहा है वो होने दो, अब मैं कुछ इनके बारे में नहीं बोल रही। पहले वरना वो हर छोटी छोटी चीज़ पे कि मेरी अम्मी ऐसी, मेरे अब्बू ऐसे, और ये सब इतने सारा अच्छा परिवार, अब उसको भी धीरे धीरे समझ में आ गई है रियलिटी इन लोगों की। उसके बाद बात हम करेंगे अब कि सबा इब्राहिम पता नहीं क्यों क्या मतलब जब रात को उन्होंने केक कटिंग के लिए बुलाया था तब भी वो इतना लेट आई थी, उसके बाद जब वो अब खाना खाने के लिए गए, डिनर पे गए, तब भी वो इतना लेट आ रही है, पता नहीं क्या सीन चल रहा है। और भाई रात को तो चलो रात को तो शोएब इब्राहिम तो ठीक था, पर जब आपने डिनर उस पर देखा होगा, जब वो डिनर के लिए गए तो शोएब इब्राहिम का मूड इतना ऑफ था, इतना ऑफ था। आपने उसका लुक देखा होगा, आप लोग थंबनेल में देखना कि मतलब मैंने उसका वो लगाया स्क्रीनशॉट, भाई इतना बेकार मुंह हो रहा था उसका मन कर रहा था कि वहीं से वो उठ के भाग जाए, वो इनको मना कर दे कि जाओ यहाँ से। हाँ भाई वो सब लोग आके बैठ गए थे और सनी और वो सभी ज़्यादा लेट हो गए थे आने के लिए, एकदम वो सेलिब्रिटी वाली फील लेने में। गुस्सा तो किसी को भी आ जाएगा जब सब लोग आके बैठ गए, उन्होंने कुछ टाइमिंग वगैरह डिसाइड किया होगा कि टाइमिंग तो उनका भी भाई, वो बहुत मतलब वो भी सेलिब्रिटी है। सबा मुझे लगता है कि वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रही है और वो किसी को देख भी नहीं रही है अब। तो यहाँ पर सनी को
शोएब को इतना गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वहाँ पर आप लोग देखना उसका थंबनेल में बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी शक्ल को देख के पता लग रहा था कि मतलब बहुत गुस्से में है वो। पर ये है कि कैमरे फैमिली के सामने कुछ बोला नहीं उसने। और आपने ब्लॉग में देखा होगा कैसे जो ये सबा और ये दीपिका वगैरह है, मतलब सब कुछ अच्छा दिखाने के लिए कैसे एक दूसरे की झूठी तारीफ कर रहे थे। भाई झूठी तारीफ करने की नहीं है ज़रूरत, हम सब लोगों को दिख रहा है। झूठी तारीफ तो तुम कर दोगे 1-2 मिनट के लिए, पर उसके बाद जो पूरे ब्लॉग में जो तुम अपनी असलियत दिखा जाते हो कि वो उधर गुस्सा बैठा है, वो उधर अपना फ़ोन चला रहा है, वो तुमसे बात नहीं कर रहा है, ये वो कैमरे में साफ दिख जाता है। तो ऐसे झूठी तारीफ करना कि नहीं नहीं भाभी आज आप बहुत अच्छी लग रही हो, नहीं नहीं भाभी आपके ऊपर ये वाला हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, जो सबा इब्राहिम बोलती हुई नजर आती है। उसके बाद दीपिका भी अपनी बेटी खाला नाजा खाला कि हाँ हाँ आप बहुत सुंदर लग रही हो, ये सूट बहुत आप पे खिल रहा है, अपनी अम्मी की तारीफ करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये सब चल रहा है कि मतलब इतना फेक दिखा रहे हैं ये लोग कि मतलब ट्रोलिंग से बचने के लिए, वो भी सिर्फ क्योंकि इन्हें पता है कि कुछ तो मसाला लगाना ही पड़ेगा, मतलब कुछ तो वो देना ही पड़ेगा इनको, मतलब कि मतलब ये ऐसा ना सोचें। पर लोग पागल नहीं है, लोगों को दिख रहा है कि मतलब आप ब्लॉग में क्या कर रहे हो। और पर भाई सही में मतलब सनी के ऊपर अब जो नया पॉइंट है वो है जो सनी है वो कैसे मतलब अपनी नज़रों में वो इतना गिर चुका है कि वो किसी से नज़र ही नहीं मिला पा रहा है। मतलब पैसे के चक्कर में कोई इतना पागल ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल घर वो बन गया है, क्या बोलते हैं, घर जमाई। और लोग तो कमेंट सेक्शन में ये भी लिख रहे हैं कि वो घर जमाई नहीं, वो जोर का गुलाम बन चुका है पूरी के पूरी तरह। आप लोगों ने देखा होगा जब वो शाम को गए थे केक कटिंग के लिए, वहाँ पर सब लोग जब केक कट गया था वहाँ पर रूहान से बात कर रहे थे, उसके साथ गेम वगैरह खेल रहे थे, बातचीत वगैरह कर रहे थे। बट सनी जो वो अपना गेम में ही लगा हुआ है, उसने शोएब ने कई बार कैमरा भी किया वहाँ पर सोफे की तरफ, बट भाई साहब अपने फ़ोन में ही लगे हुए हैं, आई कांटेक्ट तक नहीं कर पा रहे। आई कांटेक्ट तक करेंगे कैसे भाई, जब सारा पैसा जब लोग उसको दिख रहा है, सब कोई उसकी इज्जत ही नहीं करता है, क्योंकि जो जहाँ पे वो जो है वो उसके सबा के पैसों से पड़ा है। तो देखना इस पर भी इनका कुछ ना टाइम ब्लॉग आ ही जाएगा, क्योंकि अब सब लोग उसके बारे में यही बोल रहे हैं कि वो जोरू का गुलाम है, वो पैसे के चक्कर में यहाँ पे पड़ा, उसके पास उसका पैसा नहीं है, वो अपना कुछ नहीं कर रहा है, वो सबा के पैसे पे जिंदा है, सबा के पैसे से सब कुछ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें सामने बाहर निकल कर आ रही हैं। अब जो हमारा नया पॉइंट है वो है ये कि लोग कमेंट सेक्शन में ये भी लिख रहे हैं, भाई मैंने ये नहीं बोला है, मतलब मैं कमेंट सेक्शन में जो लिखा है वो बता रहा हूँ कि कैसे जो रिज़ा है कि वो जो है वो सनी के लिए उसका कोई ऑकवर्ड सा, लोग बता रहे हैं कि सनी का जो है वो ऑकवर्ड, सनी के लिए उसका कोई ऑकवर्ड सा बिहेवियर है। लोग बोल रहे हैं क्या शायद रिजा जो है वो उसके प्यार में पड़ रही है क्या, पर मुझे नहीं लगता यार, वो छोटी बच्ची, उसे अभी इतना पता नहीं है, तो वो उससे जो मन में आता है बोल देती है, जो उसके वो आता है बोलते हैं। बल्कि वो नहीं सबा, वो सनी उसके पीछे पड़ा रहता है कि तुम दुपट्टा लो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो ये सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि रिजा के मतलब साइड से ऐसा कुछ है। और लोग कमेंट सेक्शन में भी बोल रहे हैं कि हमें तो उसका सनी का बिहेवियर जो है वो सारा के लिए भी बहुत अजीब लगता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पर भी आप लोग बताना, आप लोग क्या कहना है कि कब क्या आपको उसमें उसके ब्लॉग वगैरह में कुछ ऐसा दिखता है जिससे आपको लगे कि सनी कुछ अजीब सा कर रहा है सना उसके सारा और रिजा के साथ, या मतलब कुछ ऐसा अजीब सी हरकतें कर रहा है जो उसे नहीं करनी चाहिए एज ए जीजा। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में मुझे। और आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि जैसे ये एक दूसरे को कितना इग्नोर कर रही है। पहले जब वो आई थी, आपने देखा होगा केक कटिंग के लिए, जब सब वो आई थी, सब आई थी नीचे, तो वो भाभी को इग्नोर कर दी। भाभी बेचारी वहाँ पर अकेले बैठी, जिसकी वजह से आज यहाँ पर इतना सब कुछ कर रही है। और ये क्या बोलती है ब्लॉग्स में कि मैं तो सेल्फ मेड हूँ, मैं तो सब कुछ अपने आप से कमाया है, बनाया है। भाई आप लोग ही बताओ जो लोग इसको देख रहे हैं, क्या वो सही में आज अपने उस पर अपने दम पे यहाँ पर नहीं। भाई वो जो फेस वैल्यू थी वो उसके भैया भाभी की, जब उस ब्लॉगिंग बनाना उसने स्टार्ट किया था, जब वो उनको फीचर करती थी अपने ब्लॉग में, तब उसके ब्लॉग वायरल होते, तब उसके व्यूज़ आते थे। अगर वो वरना अपना चेहरा लगाती ना, कोई उसके ब्लॉग ना देखता, उसके थोबड़े को जो था वो उसका। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो सेल्फ मेड है। सबसे पहले भैया भाभी की वजह से उसके व्यूज़ वगैरह स्टार्ट किए। हाँ उसके बाद जब उसने मेहनत करी थोड़े टाइम बाद, तो पर स्टार्टिंग तो भाई मानो चाहे मत मानो उसको उसके भैया भाभी की वजह से मिली, स्पेशली अपनी भाभी की वजह से मिली, क्योंकि उसका भैया भी इतना कोई फेमस था नहीं। शोएब भाभी फेमस थी सिमरन वगैरह के कैरेक्टर की वजह से, दीपिका वगैरह। उसके बाद वो नचवली वगैरह में गए, तो उसके बाद वो बिग बॉस भी जीती थी, इसकी वजह से उसके पास बहुत फेम था। तो इसलिए उसकी भाभी ही ज़्यादा वो थी, फेमस थी, जिसकी वजह से लोग उसके ब्लॉग वगैरह देखते। उसके बाद धीरे धीरे उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई, तो अब थोड़ी वो हो गई। तो उसे अपनी भाभी का शुक्र अदा करना चाहिए, बना के ऐसे इग्नोर करना चाहिए उसको। तो आप लोग बताना आपका मेरे ब्लॉग कैसा लगा और आपके पॉइंट्स कैसे लगे। मैं फालतू में या इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहता कि मतलब मैंने ये किया तो मैं उसके एक पॉइंट को बहुत लंबी कहानी पुरानी बातें ला दूँ। जो मैं बिल्कुल डायरेक्ट बात करता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे पॉडकास्टर के चैनल में दूसरे रिव्यूअर की तरह नहीं हूँ कि मैं अपने इस वाले रिव्यू में कि मतलब मैं 10-20 घंटे की वीडियो बना दूँ कि पैसे नहीं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वैलिड पॉइंट है मैं उनको सामने रखता हूँ, उनके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस करता हूँ और वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।